वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट। मई के महीने में 3 बड़े स्टार रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, यानी कि रजत पजीर और सैटर्न 13 मई को, 11 मई को सैटर्न, 13 मई को जुपिटर और 13 मई को वीनस रेट्रोगेशन में जा रहे हैं। यानी कि 3 बड़े स्टार रेट्रोगेट हो रहे हैं। रेट्रोगेट जब स्टार होते हैं तो उनका रिज़ल्ट 3 गुना बढ़ जाता है। चाहे आपके जायचे में अच्छा बैठा हो या बुरा बैठा हो, अच्छा बैठेगा तो उसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, बुरा बैठा होगा तो उसके बुरे रिज़ल्ट मिलेंगे। रेट्रोगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और वीनस और जुपिटर जो कि दोनों बहुत सातरीन स्टार हैं, सातरीन स्टार की जब ज़मीन पे पूरी रेज़स पड़ेंगी तो क्या असरात मिलेंगे। और सैटर्न जो कि अपने घर में बैठा है लेकिन फितरतन इसको नेस स्टार कहा जाता है, जो डिले का कारक है और चीज़ों को डिले करता है, कानून का कारक है, कानून पर अमल करवाता है और चीज़ों को थोड़ा सुस्त रवैये के साथ लेकर चलना ये सैटर्न की ज़िम्मेदारी है। और डिसिप्लिन के ऊपर लेकर चलना ये सैटर्न की ज़िम्मेदारी है। जुपिटर जिसका ताल्लुक़ खुशहाली से है, फैमिली से है, बिज़नेस से है, आपके लक से है, आपकी औलाद से है। वीनस जिसका ताल्लुक़ आपकी लग्जरी लाइफ से है, कंफर्ट से है, खुशियों से है। ये 2 बड़े स्टार सातरीन वीनस और जुपिटर रेट्रोगेशन हो रहे हैं, ज़मीन पे इनके पूरे असरात पड़ेंगे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अब 2 सातरीन स्टार जब रेट्रोगेट होते हैं, जब भी कोई स्टार रेट्रोगेट होता है तो जैसे सैटर्न, जुपिटर और मार्स, जब ये सन से, जैसे देखें जुपिटर और सैटर्न ये कैप्रिकॉर्न में बैठे हुए, सन 14 मई को इधर आ जाएगा। 5 घर का जब उनका फ़र्क होगा तो ये स्टार रेट्रोगेशन में हो जाते हैं, लेकिन वो फ़र्क यहीं से शुरू हो जाएगा। जुपिटर और सैटर्न और मार्स जब सन से 5 डिग्री दूर होते हैं तो वो तुलू होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये रेट्रोगेशन हो रहा है। जब कोई स्टार सन से दूर जाने लगता है तो उसकी ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब कोई स्टार सन के करीब जाने लगता है तो उसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है। ये ऐसे ही है, जब 14वीं का चांद जब होता है तो सन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है और वहाँ चांद बिल्कुल ताकत में आता है। यानी कि हम कहते हैं कि आज चांद पूरा कंप्लीट है और ख़ूबसूरत लग रहा है और वो भरपूर ताकत देता है। यही इसी तरह जब तीनों बड़े स्टार जुपिटर, सैटर्न और मार्स भी, लेकिन वीनस जब इसको ऑपोजिट जाते हैं तो इनके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ देखने को मिलते हैं। तो रेट्रोगेशन अमूमन स्टार इस तरह चलते हैं ऊपर की तरफ। जब रेट्रोगेट होते हैं तो वो इस तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो रेट्रोगेशन में जा रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, लेकिन स्टार कभी उल्टा नहीं होता, वो ज़मीन के करीब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके रिज़ल्ट बहुत तेज़ी के साथ मिलते हैं। जुपिटर अगर आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोगेट है और आपका सातरीन भी है, इसमें भी 2 तरीके होते हैं। एक, जैसे जुपिटर कैप्रिकॉर्न में फंक्शनली मेलिफिक है, क्योंकि 12वें का और 30वें घर का मालिक है, दोनों घर बुरे माने जाते हैं। इस कुंडली में जुपिटर जो है फंक्शनली मेलिफिक है, और लेकिन कुदरती तौर पर जुपिटर भी और वीनस सातरीन स्टार है और सैटर्न नेहस्तीन स्टार है। अब एक नेहस्तीन स्टार रेट्रोगेट हो रहा है और 2 सातरीन स्टार रेट्रोगेट हो रहे हैं। जुपिटर रेट्रोगेट होगा तो आपका विजडम, जिनका जन्म में बाय बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोगेट है, तो आप देखेंगे वो विजडम बहुत ज़्यादा होता है और वो आम रूटीन से हटकर उनकी सोच में डिफरेंट होता है। वो किसी भी चीज़ को, पहलू को बड़ी गहराई से देखते हैं और बहुत डेप्थ में जाके उस चीज़ों को वॉश करते हैं। आम सरसरी तौर पर जिस तरह आम होते हैं लोग, जो रिलीजन को भी अगर ले लें तो ये लोग रिलीजन में भी डेप्थ में जाके जो हकीकत होते हैं उस तरफ जाके चीज़ों को सोचते हैं, किसी भी नॉलेज को ये गहराई में जाके सोचने की कोशिश करते हैं। सैटर्न जब रेट्रोगेट होता है तो
तो डिले का कारक है, चीज़ें डिले होंगी, सुस्त रवि का शिकार होंगी, लेकिन ये डिसिप्लिन में लेकर आता है और कानून का कारक है। कानून का उस पोर्शन का ये कारक है जहाँ इंसाफ करवाता है, इंसाफ दिलवाता है। यानी कि ये वो स्टार है जो इंसाफ तक लेके जाता है। जुपिटर जो देगा, आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, इसका फैसला सैटर्न ही करेगा। वीनस, आप जो खुशियाँ और हम जिसको लग्जरी लाइफ कहते हैं, वीनस बेसिकली कंफर्ट का कारक है। किसी को मर्सिडीज कार लेके कंफर्ट होती है, कोई मेहरान गाड़ी लेके ही अपने आप को बहुत सुकून में महसूस करता है। वीनस बेसिकली कंफर्ट का कारक है, हमारे यहाँ लग्जरी का कारक बना दिया गया। वीनस दूसरा खुशियों का कारक है, 7वां घर, और दूसरा घर बाय बर्थ जो है, यानी कि जो बर्ज हमल का है, फलक का पहला घर है, और कालपुरुष कुंडली का भी में दूसरे 7वें घर का कारक है। वीनस 7 स्टार्स में माना जाता है। वीनस से खुशियाँ देखी जाती हैं, हैप्पीनेस देखी जाती है, और वीनस भी अपने घर में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी कि इसके ये तीनों स्टार अर्थ साइन में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी कि ज़मीन पर इनके पूरे असरात मिलेंगे। अगर आपके जुपिटर बाय बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड है तो आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। चाहे आपकी दिशा जुपिटर की चल रही है कि नहीं चल रही, लेकिन ट्रांजिट में आप देखेंगे कि जुपिटर में आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी, आपके रुके हुए काम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर बेनिफिक स्टार है, अच्छे घरों में बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे जुपिटर आपको इस 4 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सैटर्न जो कि अपने घर में बैठा हुआ है, अगर किसी के फंक्शनली ये बेनिफिक स्टार है, तो आप देखेंगे चीज़ें बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी में स्टेबल होंगी, आपकी ज़िंदगी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, आप डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाएंगे, और आपकी चीज़ें आस्ते आस्ते जो है बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये फंक्शनली मेलिफिक है तो आपकी चीज़ें डिले होना शुरू हो जाएंगी। चीज़ें डिले में ही आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा। वीनस भी अब अपने ही घर में रेट्रोग्रेड, सैटर्न भी अपने घर में रेट्रोग्रेड, लेकिन जुपिटर नीच के घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है, लेकिन यहाँ इसको नीच भंग राजयोग लग रहा है। तो 2 बड़े स्टार 7 का रेट्रोग्रेड होना आपकी कुंडली में बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा। यहाँ ज़मीन पर 2-7-3 स्टार का जब रेज़ ज़मीन के ऊपर आएंगी, तो ये जो वबा फैली है इसमें भी बेहतरी हद तक काफ़ी आने की कोशिश होगी, बल्कि बहुत सी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, और हेल्थ के इश्यूज़ भी काफ़ी हद तक बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि 2-7-3 स्टार है, इस वबा से भी जान छूटती भी काफ़ी हद तक नज़र आएगी। 4 महीने तक इन्होंने चलना है। और सैटर्न, अगर आप डिसिप्लिन में चलते हैं और चीज़ों को डिले लेके चलते हैं, तो डेफिनेट इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। 3 बहुत बड़े स्टार, क्योंकि सैटर्न मादनियात और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम है वो इसी से रिलेटेड है, लेबर तबके से इसका ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर ज़मीन पे अपने घर में आके काफ़ी फ़ायदे देगा। अगर जिनका बाय बर्थ ये अच्छा है और फंक्शनली मेलिफिक नहीं है, बेनिफिक है, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तीनों स्टार्स का रेट्रोग्रेड होना एक टाइम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अगर आप सैटर्न के कहने डिसिप्लिन पे के चलते हैं, तो ये दोनों ही स्टार जुपिटर और सैटर्न जो आपको खुशियाँ देंगे। और अगर वही चीज़ अगर आप डिसिप्लिन में लेके चलते हैं, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। 11 मई को सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, 13 मई को जुपिटर, और 13 मई को वीनस रेट्रोग्रेड होगा। अब आपने चेक करना है आपके चार्ट में क्या ये रेट्रोग्रेड हैं और फंक्शनली बेनिफिक भी हैं, आपके अच्छा में ये अच्छे भी हैं, तो तैयारी कर लें। और अगर इनकी दिशा चल रही है, तब तो फिर बहुत सोने पे सुहागा हो गया। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये तीनों स्टार जो रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, आपकी लाइफ ही बदल देंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम इतना ज़बरदस्त टाइम होगा कि आप देखेंगे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी के साथ होंगी। सैटर्न जो कि डिले का कारक है, चीज़ें थोड़ी डिले होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर, क्योंकि ये इस वक्त अपने घर में बैठा हुआ है। और जुपिटर 7 स्टार बेशक नीच का बैठा हुआ है, लेकिन नीच भंग राजयोग बना रहा है। ये बहुत बड़ा योग है। कुंडली टू कुंडली वेरिएशन होगा। अब आपने चेक करना है कि आपके बर्थ चार्ट में इसकी कंडीशन क्या है, क्या इसका रेट्रोगेशन 3 स्टार का आपके ज़ायचे में आपको फ़ायदा देने जा रहा है या
थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है। अब आप अपने बर्थ चार्ट में देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 4 महीने, और ख़ास तौर पर इस वबा में अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। इस चीज़ को फ़ायदा उठाइएगा, बड़ा ही अच्छा टाइम है, इस टाइम को मिस मत कीजिएगा। अब आपको अपने चार्ट में देखना है कि आपका जुपिटर, सैटर्न और वीनस क्या बाय बर्थ रेट्रोग्रेशन है या विन की दिशा चल रही है, तो आपको क्या फ़ायदे दे सकते हैं। अगर बाय बर्थ आपके चार्ट में सीधे हैं लेकिन अच्छा स्टार है, लेकिन अब रेट्रोग्रेशन में आ रहा है, तो वो कितना फ़ायदा आपको दे सकता है, अभी आपने अपने चार्ट में खुद चेक करना है कि आपका चार्ट क्या कहता है आपके बारे में। ये 3 बड़े स्टार जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी पे इसके क्या असरात पड़ेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।